आप सभी का ग्वालियर ब्रेकिंग पर स्वागत है। मैं हूं गौरव। दोस्तों, दीपावली हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार पर हम सभी लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत बड़ा पूजा पाठ करते हैं ताकि माता लक्ष्मी की हमारे घर पर और प्रतिष्ठान पर कृपा हो और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिनको करने के बाद हमारे घर पर या फिर हमारे प्रतिष्ठान में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। लेकिन वो ऐसे क्या उपाय हैं जिनको करने से हमारे साथ ये सारी चीज़ें हों? इन सभी उपायों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तुविद प्रयास मंगल जी, जिनका कि नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। दीपावली का त्यौहार है और ये वो त्यौहार है कि हर कोई चाहता है कि अच्छे से पूजा पाठ भी हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि पूजा करते समय ऐसा क्या हम करें, ऐसे क्या उपाय करें कि जिससे कि माता लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हमारे घर पर और प्रतिष्ठान पर हो। सभी मित्रों को पंच पर्वों की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले दिवाली पूजन में आप गोमती चक्र का उपयोग करें। जैसे भी आप घर में पूजा करते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान में पूजा करते हैं, फैक्ट्री में पूजा करते हैं, किसी भी जगह पूजा करते हैं, उस समय 5 गोमती चक्र या 11 गोमती चक्र उस जगह पूजा स्थल पर रखें और उसको अगले दिन लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखें। तब निश्चित रूप से आपकी धन की बरकत होगी। दूसरा उपाय, आपने जैसे सफ़ेद सरसों, पीली सरसों और काली सरसों जैसे आपने देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ सफ़ेद सरसों। यह देखिए, ये आपको सफ़ेद सरसों दिख रही होगी। ये कोई पोस्ट दाना नहीं है और न ये कोई वो है, ये सफ़ेद सरसों है। यह दिवाली वाले दिन धन वृद्धि के लिए सबसे बड़ा महाप्रयोग है। दिवाली की पूजा में अगर ये सफ़ेद सरसों अगर आप रखते हैं और इसको अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं, तब 100% आपके घर में धन की बरकत होगी। इसके अलावा तीसरा उपाय, आपने कौड़ियों का अत्यधिक सुना होगा। ये सफ़ेद कौड़ी तो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ये देखिए सफ़ेद कौड़ी। अब मैं आपको इसके बाद दिखाना चाहता हूँ पीली कौड़ी। यह पीली कौड़ी आपको अपने पूजा स्थल में रखना है और पूजा स्थल में रखने के बाद आपको इसकी विधि विधान से पूजा करना है। और 11 कौड़ियों को आप अपने लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर अगर प्रतिष्ठान में, घर में या व्यावसायिक स्थल पर लगा देते हैं, तब निश्चित रूप से आपकी धन का आगमन और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। प्रयास जी, आपने पूजा में क्या उपाय अपनाने हैं ये तो बता दिया, लेकिन पूजा करते समय भी एक भ्रम की स्थिति रहती है कि पूजा किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए, या हमारा फेस है या फिर जो हम लोग मूर्तियां लाते हैं श्री गणेश जी की या श्री महालक्ष्मी जी की, उनको किस तरह से बैठाना चाहिए या स्थापित करना चाहिए ताकि कि जो पूजा हो उसका कार्य सिद्ध हो। देखिए, सबसे पहले आपका पूजा करते समय मुंह पूरब में हो या पश्चिम में हो। उत्तर में अगर आप मुंह करेंगे तो भगवान का फेस दक्षिण में हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए आप अपना पूजा करते समय मुंह पूरब में करें या पश्चिम में करें। और हमेशा गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी बैठे हुए स्थापित करें, ना कि खड़े हुए। उसके अलावा आपकी जो लक्ष्मी जी की मूर्ति की साइज हो वह 6 इंच से ऊपर ना हो। अगर वह 6 इंच से ऊपर है तो वह प्राण प्रतिष्ठित करवा कर ही घर में या व्यापार में रखी जाती है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तब निश्चित महालक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाएगी। दीपावली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीपों का पर्व है। दीपक जलाए जाते हैं, जिसकी जैसी कहें श्रद्धा है या हैसियत है, उस अकॉर्डिंग वो दीपक जलाता है। कुछ लोग सोने का भी, कुछ चांदी का है, तांबे का, पीतल का, या अधिकतर घरों में देखा जाता है कि मिट्टी के दीपक ही जलाए जाते हैं। तो ये जो धातु के दीपक हैं या फिर मिट्टी के दीपक हैं, इनका क्या महत्व है, ज़रा दर्शकों को बताएँ। दीपक, अगर दीपक न जले तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो जाए। दीपक तब तक लड़ता है, उसकी एक एक बूंद से लड़ता है, जब तक कि उसकी एक एक बूंद समाप्त न हो जाए। इसी प्रकार हमारे जीवन में अंधकार कैसे मिटे या नेगेटिव एनर्जी कैसे हटे, उसके लिए यह दीपक जलाए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप धन वृद्धि, अपने कार्यों में सिद्धि चाहते हैं तो सोने का दीपक जलाएं। अपने घर में शांति चाहते हैं तो चांदी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नज़र लग चुकी है या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है तो उसके लिए पीतल का दीपक जलाएं।
उसके अलावा आप अपने घर में सात्विक क्रिया करना चाहते हैं, सात्विक कर्म करना चाहते हैं कि आपका घर भी सात्विक बना रहे, उसके लिए आप मिट्टी के दीपक जलाएं। इसके अलावा अगर आपके घर में अत्यधिक नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है तो उसके लिए आप कपूर का दीपक मिट्टी के दीपक में रखकर जलाएं, तब निश्चित रूप से आपके घर में धन की लक्ष्मी हमेशा बरकरार रहेगी। अब मैं बात करूंगा थोड़े डेकोरेशन की भी, क्योंकि दीपावली पर डेकोरेशन भी एक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और डेकोरेशन की कई सारी चीज़ें बाज़ार में फुटकर व्यापारियों पर उपलब्ध रहती हैं और देखा जाए तो जो स्वास्तिक होता है वो कई तरह के मटेरियल्स में उपलब्ध आता है, प्लास्टिक में ज़्यादातर मिल रहा है वो, या शुभ लाभ हैं, या कई बार मूर्तियाँ भी प्लास्टिक में मिल जाती हैं। तो क्या वो घर पर लाकर लगाना शुभ होता है और उनका भी उतना ही फल मिलता है जिनका कि अन्य धातु से? मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि पहले अपना जो भारत है, प्राचीन परंपराओं में पहले स्वास्तिक बनाया जाता था, शुभ लाभ लिखा जाता था, सब सिंदूर, रोली, गाय के गोबर का लेपन करके या इन सब चीज़ों से बनाया जाता था। लेकिन आजकल मार्केट में प्लास्टिक के शुभ लाभ, प्लास्टिक के स्वास्तिक या लक्ष्मी की पंगुलियाँ मार्केट में चलने लगी हैं। यदि मैं आपके फेस पर प्लास्टिक की पॉलीथीन से कवर कर दूं तो आप सांस ले पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे ना। इसी प्रकार अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ स्वास्तिक बनाएंगे तो उस जगह पर किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा जिसको 22 में जनरेट होती है नहीं आ सकती। उसके लिए आप केसर का, हल्दी का, सिंदूर का, रोली का, कुमकुम का ही स्वास्तिक अंकित करें, उसी से शुभ लाभ लिखें और प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग ना करें। कहते हैं दीपावली की रात वैसे तो अमावस्या पे मनाई जाती है कि उस रात को जो भी उपाय किए जाते हैं वो बड़े अचूक होते हैं कि जो उपाय आपने कर लिया उसका फल आपको मिलना ही है। तो दीपावली पर एक मुख्य समस्या ये है कि बहुत से लोग कर्ज जो है, आजकल लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी का ज़माना चल रहा है, कर्ज में डूब जाते हैं। तो दीपावली की रात को क्या कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि जो कर्ज है उससे मुक्ति मिले? दिवाली की रात ही एक ऐसी रात है जिस दिन किया गया उपाय अचूक फल देता है। यह पंच पर्वों का त्यौहार होता है: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज। अगर इन 5 दिवस में अगर आप धनतेरस की रात में अपने बेडरूम में अपने बेड के पास ज्वार को रखते हैं और अगले दिन और पूरी रात रख दें और उसके अगले दिन उनको पक्षियों को खिलाने के लिए डाल दें, ऐसा आप 5 दिन लगातार करते हैं और अगर वह पक्षी उन ज्वार को खा लेते हैं तब निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपका कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाएगा। जिन घरों में मैं बात करूंगा जो कर्ज से डूब गए हो या जिन पर लक्ष्मी जी का कृपा हो ही नहीं रही है, मतलब लक्ष्मी का अभाव बना हुआ है, दरिद्रता आ गई है, वो ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि उनके यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और व्यापार या उनके घर में नौकरी पेशा में उन्हें वृद्धि मिले? देखिए, 3 प्रकार की विद्या, यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं। आप मंत्र ज़्यादा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता तो उस दिन यंत्र का सहारा ले। आप बाजार के यंत्र खरीदते हैं, वह कोई प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते, धातुओं पे बने हुए होते हैं। सबसे अच्छा यंत्र आपके कम रुपए में और धन की लक्ष्मी को बढ़ावा करेगा। उसके लिए आप सबसे पहले एक भोजपत्र को खरीदिए। भोजपत्र पर अनार की कलम से और केसर से, अनार की कलम में केसर से एक यंत्र निर्मित करिए। यह यंत्र 100% आपके घर में धन की लक्ष्मी कार्य कराएगा। यह यंत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस यंत्र में आपको ये खाने तैयार करना है और इन सभी खानों में जो सबसे छोटा अंक है वह पहले लिखना है। जैसे मान के चलो जो भी सबसे छोटा अंक है इसमें वह पहले लिखें, उसके बाद उससे बढ़ता हुआ अंक उसके बाद लिखें और यह अंक सभी हिंदी अक्षरों में लिखे होने चाहिए, अंग्रेजी अक्षरों में नहीं लिखे हों। ये विशेष ध्यान रखें। अगर यह यंत्र आप दिवाली की रात में तैयार करते हैं और पूजन में इसको विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं और अगले दिन इस यंत्र को आप अपने गले में या एक फ़ोटो फ्रेम बनवा के अपने व्यावसायिक स्थल या घर में स्थापित करते हैं, तब निश्चित रूप से आप मानिए कि आपके घर में धन की लक्ष्मी 100% आएगी ही आएगी। तो साथियों, ये उपाय अवश्य करें क्योंकि इनका कहना है कि आप निश्चित तौर पे ये उपाय करने के बाद आपके घर में लक्ष्मी आएगी ही आएगी। लक्ष्मी जी की बात बहुत हो गई, अब थोड़ा सरस्वती जी की भी बात कर लेते हैं। देखने में आता है कई छात्र बहुत टाइम से मेहनत करते हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो भी तैयारियां कर रहे हैं वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या दीपावली पर भी ऐसा कोई उपाय है कि जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनको कोई फ़ायदा मिले कुछ ऐसा उपाय करके कि उनकी परीक्षा में सफलता हो जाए? देखिए,
सरस्वती नहीं होगी तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। इसके लिए सबसे पहले जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम में सिलेक्शन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रहा, पीएससी, सीए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वह उस दिन दिवाली वाले दिन शाम के समय धार्मिक पुस्तकें किसी मंदिर में दान करें या ज़रूरतमंद व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकों का दान करें। तब निश्चित रूप से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शंस के योग बनना चालू हो जाएंगे। दीपावली पर व्यापारी लोग बही खातों का पूजन करते हैं, तो बही खातों पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो उनका जैसे उधारी और जो चलता रहता है, उधारी वापस आ जाए और जो उनने उधार लिया हो वो उसको समय पर लौटा पाएँ? क्यों बही खातों के लिए भी कोई उपाय है? देखिए, बही खाते पे जब हम पूजन करते हैं व्यापारी जितने भी, तो पूरा अपना शुभ लाभ, स्वास्थ्य सब निर्मित करते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसा यंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर यह यंत्र आप उस अपने बही खाते पर बनाते हैं, तब निश्चित रूप से आपकी देनदारी लेनदारी समय पे होगी और आपके व्यापार में कभी भी पेमेंट डूबेगा नहीं। यह यंत्र मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह यंत्र इस तरीके से ही बनाना है और इसको अनार की कलम से और केसर से ही निर्मित करना है। और यह अंक में भी आप सबसे छोटा अंक जो है उसको पहले लिखना है, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में बड़े बड़े अंकों को लिखना है। यदि आप ऐसा अपने बही खातों पर बनाते हैं, तब निश्चित रूप से आपके व्यापार में एक सकारात्मक ऊर्जा होगी और आपका व्यापार नवीन ऊंचाइयों को छुएगा। दीपावली 5 पर्वों का त्यौहार है। धनतेरस है, नरक चौदस है, फिर दीपावली है, फिर गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है। दीपदान तो 5 दिन ही किया जाता है। तो ऐसा कोई उपाय है दीपदान का, या कुछ ऐसा उपाय जिससे कि कई बार देखने में आता है कि घरों में अकाल मृत्यु भी हो जाती है, त्यौहार का सीज़न हो या अन्य किसी दिनों में, कि अकाल मृत्यु ना हो और सबके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? सभी लोग इन पंच पर्वों पर दीपदान करते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य दीपदान होता है वह इन 5 दिवस में यह दीपदान अवश्य करना चाहिए। एक चौमुखी सरसों के तेल में आटे का दीपक बनाकर अपने मुख्य द्वार पर नीचे उसके चावल, गेहूँ, खीलें कुछ भी रख दें, उसके ऊपर स्थापित करें मुख्य द्वार के बाहर प्रत्येक दिवस 5 दिनों में, और उसमें चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो और उसमें निवेदन करें, हे यम देवता, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कुदृष्टि आपकी ना पड़े और हमारे घर में किसी भी प्रकार की नज़र न लगे। तब निश्चित मानिए कि पूरे साल में आपके घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह उपयोग मेरे द्वारा काफ़ी लंबे समय से आजमाया हुआ है और उन्होंने जिसने भी ये उपयोग किया है उनके घर में निश्चित मानिए किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। अब चलते चलते दीपावली पर आप शहरवासियों को, जो भी आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे कि वो क्या ऐसा छोटा या कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे वो आसान भी हो और करने से उनके यहाँ सुख, समृद्धि, धन और स्वास्थ्य चारों मिलें? मैं आपको बस एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। दीपावली की रात में पूजन के समय आप एक पीला कपड़ा लीजिए, उस पर 5 हल्दी की गांठें लीजिए, एक श्रीफल पानी वाला लीजिए और उसके अलावा आप उसमें 50 ग्राम कपूर लीजिए। इसके साथ ही एक 5 रुपये का सिक्का, उसको हल्दी में रंग लीजिए, उसको रखिए और इनको सबको मौली से बांधकर पूजन समय पर रखकर और उसको बाद में तिजोरी में स्थापित करिए। निश्चित मानिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी और धनदान की समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे प्रख्यात वास्तुविद प्रयास मंगल जी, जिन्होंने कि बताया कि दीपावली पर हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारे घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, साथ साथ व्यापार भी हमारा जैसे चलता है उससे कई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये उपाय पसंद आए होंगे और इनको अपनाकर निश्चित ही आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली ज़रूर आएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेता हूँ और आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।